वाह दीदी, ये ब्रेड पकौड़ा तो बहुत टेस्टी है। शुक्रिया दीदी। दीदी कितने हो गए? आपके दीदी 70 रुपए हो गए। 70। आप स्कैनर दे दो, मैं ऑनलाइन करूंगी। दीदी ये सब तो नहीं है, हम सिर्फ पैसे लेते हैं। दीदी मेरे पास कैश नहीं है, मैं कैश लेके ही नहीं चलती। आपके परिवार में कोई होगा, उनका नंबर दे दीजिए, उस पे कर दूंगी। दीदी परिवार में तो सिर्फ हमारी बूढ़ी माँ है और वो भी इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती है। दीदी अब क्या करें, पैसे तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं दीदी, आप फिर कभी दे देना। दीदी यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ, यहाँ मेरा आना जाना नहीं होता, कब दूंगी पैसे? कोई बात नहीं दीदी, अगर मेरी किस्मत में होंगे ना पैसे तो मुझे मिल जाएंगे। आप आराम से खा लो, आप टेंशन मत लो। थैंक यू दीदी। वैसे एक बात बोलूं, आप ना बहुत अच्छी हो। आज के जमाने में कोई अपना 1 रुपया नहीं छोड़ता, और आपने अपने 70 रुपए छोड़ दिए। क्या दीदी, 70 रुपए तो बहुत छोटी चीज है भूख के आगे। आप खाओ आराम से। माँ का फोन। हाँ हेलो माँ। अच्छा राशन खत्म हो गया? ये लो 200 रुपए हो गए। 200 रुपए? भैया मेरे पास ना अभी 100 रुपए ही है। आप एक काम करो, 100 रुपए रख लो, 100 रुपए उधार कर दो, मैं वापस आकर कभी दे दूंगी। हाँ मैडम, जब भी यहाँ पर आते हो उधार करके चली जाती हो, पैसे देने का नाम नहीं लेती हो। अरे जब पैसे होते ही नहीं है तो सामान लेने क्यों चली आती हो? अब अगर ये आटा चाहिए ना तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे, उधार देना बंद कर दिया है मैंने। देखिए भैया, आप समझने की कोशिश करो, मेरी माँ बीमार है, अगर वो खाना नहीं खाएगी तो वो दवा नहीं ले पाएगी, उसका ठीक रहना बहुत जरूरी है। 100 रुपए की तो बात है, मैं 100 दे रही हूँ, आप बाद में ले लेना। एक चाय पत्ती का पैकेट दें। जी भैया, ये लो भैया, 150 हो गए। क्या हुआ है? आप इतनी बदतमीजी क्यों बात कर रहे हैं इनसे? अरे भैया क्या करूँ, रोज मुंह उठाकर चली आती है, सामान चाहिए, राशन चाहिए, कभी आटा, कभी तेल, कभी चावल। पैसे होते नहीं इसके पास देने के लिए। पहले भी से कई बार उधार दे चुका हूँ, और जब पैसे देने की बारी आती है तो गायब हो जाती है, कई महीने दिखाई नहीं देती। और जब राशन खत्म हो जाता है तो फिर चली आती है कि भैया आटा चाहिए। पहले के भी उधार ना इसने बहुत रो रो को चुकाया है, तो अब इसे कोई उधार नहीं देने वाला मैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भले ही मैं रो धो के किसी भी हालत में करूं, पर आपका उधार चुकता कर देती हूँ। अब क्या मैंने ठेका ले रखा है तेरा? जब वो उठा के चली आती है, एक बार कह दिया ना जा यहाँ से, नहीं है राशन राशन, चल अब निकल यहाँ से, शक्ल मत देख खड़ी खड़ी। एक काम करो, ये लो 500 रुपए, 400 मेरे और 100 रुपए इन बहन जी के। देखिए भले ही मैं इनको नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे पैसे और मैं जिस पे चाहूँ उस पे खर्च कर सकता हूँ। ये बात आपको समझनी चाहिए, और मैं सिर्फ इंसानियत के नाते इनकी मदद करना चाहता हूँ। और आपका काम है यहाँ पर लोगों से पैसे लेके उनको सामान देना, तो चुपचाप अपना काम कीजिए, ऐसे किसी को बेइज्जत मत कीजिए। आप चुपचाप सामान दीजिए उनको। रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है तू की बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे।